परमात्मा ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। अगला विषय है द्रोणोत्तरण शिक्षा में उकालो ह्रस्व दीर्घ कृता। इस सूत्र का अर्थ दिया है। उकालो तीन ऊ हैं, उनका द्वंद्व समास किया। काल के साथ षष्ठी समास उकाल बना, और उकाल का फिर एक काल के साथ बहुब्रीहि। इस तरह से पहले द्वंद्व, फिर षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व गर्भ, षष्ठी तत्पुरुष गर्भ, बहुब्रीहि। उकाल शब्द में ऐसे समास होता है। जैसे उष्ट, पुष्ट और पुष्ट, इति वह। उ, उ और उ, इन तीनों को अकाशवर्ण दीर्घ होगा तो एक उ ही बन जाएगा। पहले इन दो का होगा उ, फिर इन दो का होगा उ, और इससे जस विभक्ति आएगी, जस का अस बचेगा, और इधर उ को प्रथम पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ। दीर्घ दीर्घ अक्षर से परे जस परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता, नहीं होगा तो फिर इको एंट्री से वह हो जाएगा, और इस तरह से वह रूप बनेगा। वह बनेगा। और वाम काल है, वाम काल है, ऊ काल है। वाम कैसे बना? ये जो ऊ है इसका षष्ठी बहुवचन में वाम बनेगा। जैसे प्रथमा के बहुवचन में वह बनेगा, तो षष्ठी के बहुवचन में वाम बनेगा। आज कोई है ही? देर करके नहीं, इसलिए शायद सूचना मिली होगी ना। तो उस की वह, और वाम काल है, ऊ काल है, और ऊ काल ही कालो यस्य इति ऊ काल है। एक काल शब्द का लोप हो गया। ऊ काल का और काल का समास होगा तो ऊ काल काले बनना था, ऊ काल काल है ऐसा बनना था। तो ऊ काल का जो काल है वो लोप हो गया। ऊ काल शब्द का जो काल है उसका लोप हो गया। समास का एक प्रकार है ऐसा कि पूर्व पद में जो उत्तर पद है उसका लोप हो जाता है। पूर्व पदांतर्गत उत्तर पद का लोप हो जाता है। जैसे उष्ट्रस्य मुखम उष्ट मुखम, उष्ट मुखम ये मुखमस्य उष्ट्र मुख। उष्ट मुख का दूसरे मुख के साथ समास करेंगे और उष्ट मुख के मुख का लोप हो जाएगा। बहुत समास है ये। तस्य काल तत्काल कप्रस तत्काल में, तस्य काल तत्काल तत्काल काल में यस्य। तो पूर्व पद जो तत्काल है उसके काल का लोप हो गया है, तो बच गया तत्काल। ऐसा हो रहा है। फिर जैसे तदादि, यस्मात् प्रत्यय विजिस तदादि प्रत्ययंगम, उस सूत्र में भी तदादि पद में इसी तरह समास है। तस्य आदि तदादि, तदादि आदि यस्य सोपी तदादि। तस्य और आदि दोनों का समास किया, तदादि बन गया तत्सर्वनाम का, और आदि का समास किया तदादि बन गया। तदादि का और आदि का फिर बहुब्रीहि किया। तदादि आदि में है जिसके, तो शब्द बनेगा तदाद्यादि, लेकिन सूत्र में तो तदादि पड़ा है। तो इसका क्या क्या उत्तर होगा? तदादि में जो आदि शब्द है उसका लोप हो गया।
तदादि पद में जो आदि शब्द है उसका लोप हो गया। तो तदादि आदि में है जिसके, तदादि का जो आदि है लोप हो गया तो तद बच गया, और उधर दूसरा आदि तदादि, तदादि शब्द हुआ। नहीं तो लोप नहीं करेंगे तो तदाद्यादि होगा। ये तीन चार उदाहरण दिए मैं, ऊ काल काल है, तत्काल काल है, पुष्ट मुख मुख, तदाद्यादि। इन सभी उदाहरणों में पूर्व पद के अंतर्गत जो उत्तर पद है उसका लोप हो रहा है। पूर्व पदांतर्गत उत्तर पद का लोप होता है, केवल ऐसे नहीं बोलेंगे उत्तर पद का लोप हो रहा है। पूर्व पद में जो स्थित उत्तर पद है उसका लोप हो रहा है। तो शब्दार्थ ये होगा, तीन जो ऊ है उनका काल, तीन उकार है अपने पास, तीन ऊ का काल, इसका काल और इसका काल और इसका काल, इन तीन ऊ का काल के समान काल है जिसका, तीन जो ऊ है उनके काल के समान काल है जिसका, जिस अच का, जिसका किसका, सूत्र में उकालो अच पड़ा है, उस अच की ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन संज्ञा कर रहे हैं। ऊ के काल के समान काल है जिसका, उसकी ह्रस्व, उस अच की ह्रस्व संज्ञा, ऊ के काल के समान काल है जिसकी, जिस अच का उसकी दीर्घ संज्ञा, और ऊ के काल के समान काल है जिस अच का उसकी प्लुत संज्ञा होती है, ऐसा सूत्रार्थ। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ। और इसमें कुछ पाणिनि के सूत्र को दिया है, महर्षि दयानंद की जो वर्णोच्चारण शिक्षा है, और भी कुछ सूत्र दिए हैं, जैसे ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु दीर्घम चाहिए, तीन सूत्र दिए हैं। हलोनंतर संयोग, संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र दिया है। हलोनंतर संयोग का अर्थ होता है अनंतर हल, व्यवधान रहित हल, अंतर मानी व्यवधान, अनंतर मानी व्यवधान रहित, न विद्यते अंतरम ये शाम ते हला। वे हल जिनके बीच में व्यवधान नहीं है वे संयोग संज्ञक होते हैं। अंतर मानी व्यवधान, जैसे इंद्र, न द र, सूर्य में र और य, एक कार्य उदाहरण होता है, एक रूप उदाहरण होता है, दो तरह के उदाहरण होते हैं ना। तो इंद्र में कार्य उदाहरण तो नहीं है, सूर्य में भी कार्य उदाहरण नहीं है, पर रूप उदाहरण है। इंद्र तो कदाचित कार्य उदाहरण भी बन सकता है। क्यों? इंद्र जो ई है ना, संयोगी गुरु से उसकी गुरु संज्ञा कर देंगे। संयोग परे रहते पूर्व अक्षर, पूर्व जो स्वर है वो रस होते हुए भी गुरु हो जाता है। तो उसकी गुरु संज्ञा करने के लिए हमने संयोग संज्ञा की, मानी इंद्र में न द र, इन तीन वर्णों की संयोग संज्ञा की, संयोग संज्ञा करने से फिर ई की गुरु संज्ञा होगी, गुरु संज्ञा होने से गुरोर दोनों तस्यापैकैकस्य प्राचाम, गुरु अक्षर को प्लुत हो जाता है यदि वो अंत में ना हो। अनंतस्यापि गुरोर तो रिकार छोड़ करके गुरु अक्षर जो अनंत है उसको भी एक एक करके प्लुत हो जाता है। प्लुत होगा तो जैसे दूर से बुलाते समय हम ई को प्लुत करेंगे, गुरु अक्षर संयोगी गुरु, संयोग संज्ञा होगी ना न दे रहेगी, तो गुरु संज्ञा होगी ई की,
संयोगी गुरु, और गुरु संज्ञा होने से उसको फिर प्लुत हो जाएगा। जैसे दूर से हम बोले इंद्रदत्त है नाम किसी का, और गुरु दूर से बुला रहे हैं हम, तो प्लुत हो जाता है ना, दूर से बुलाने में अपने आप ही लंबा आवाज खिंच जाती है। इंद्रदत्त, तो इंद्रदत्त, ई प्लुत हो गया है, गुरु अक्षर को प्लुत होता है। तो कार्य उदाहरण हो गए। संयोग संज्ञा का कार्य जो है, संयोग संज्ञा कार्य, संयोग संज्ञा होने से क्या कार्य हुआ, तो कहेंगे गुरु संज्ञा हुई। गुरु संज्ञा होने से क्या कार्य हुआ, तो कहेंगे प्लुत हो गया। ह्रस्वम लघु संयोग गुरु दीर्घम से 3 सूत्र हैं। ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है, जिसकी ह्रस्व संज्ञा की है ना उसकी लघु संज्ञा, और जिस दीर्घ अक्षर की गुरु संज्ञा होती है, जिसकी दीर्घ संज्ञा है उसकी गुरु संज्ञा। और प्लुत ह्रस्वम लघु संयोग गुरु, संयोग पर रहते गुरु संज्ञा होती है दीर्घम से, और दीर्घ अक्षर की भी गुरु संज्ञा होती है। 3 सूत्र हैं ये। ह्रस्व की लघु संज्ञा, जैसे जैसे हरि, हरि में है में जो आकार है वो ह्रस्व अक्षर है, उसकी लघु संज्ञा होगी। री भी, रे में जो ई है वो भी ह्रस्व अक्षर है, उसकी लघु संज्ञा होगी। बहुत उदाहरण मिलेंगे ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा के, उदाहरण बहुत मिलेंगे। जैसे नकुल है, न कुल है, सब ह्रस्व अक्षर है, तो लघु संज्ञा हो गई। न मुची, न की भी लघु संज्ञा और मु की भी लघु संज्ञा, ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा हो जाती है। राम शब्द में मैं में जो आकार है वो ह्रस्व अक्षर है, उसकी गुरु संज्ञा ना लघु संज्ञा होगी, ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा। देवदत्त में देव के व में जो आकार है ना वो ह्रस्व अक्षर है, उसकी लघु संज्ञा होगी। देवदत्त में जो द है और दे है, इनकी गुरु संज्ञा मानी जाएगी। देवदत्त को से वह है देवदत्त, और दूसरा जो द है ये लघु है या गुरु है, सुनिए जी। देवदत्त में जो द है वो लघु अक्षर है गुरु अक्षर है। पहले वाला कहा द, पहले वाला तो दे है, हैं? हाँ जी, कैसे? हाँ, संयोग परे हो तो पूर्व में ह्रस्व अक्षर गुरु हो जाता है। देवदत्त में जो द है ना, दत्त का जो द है वो गुरु हो गया, क्योंकि त डबल है, तो संयुक्त अक्षर परे हो तो पूर्व में लघु अक्षर भी गुरु हो जाएगा। और इसी तरह से संयोगे गुरु दीर्घम से, एक दीर्घम से सूत्र भी तो है, दीर्घ अक्षर की भी गुरु संज्ञा होती है। जैसे राम में रे में जो आ है वो दीर्घ अक्षर है, इसलिए उसकी गुरु संज्ञा हो जाएगी। राम शब्द में रे में जो आ है वो गुरु है, किस नाते गुरु है, दीर्घम से। गुरु संज्ञा 2 सूत्रों से होती है, संयोगे गुरु दीर्घम से। संयोग परे रहते ह्रस्व अक्षर की भी गुरु संज्ञा होती है और दीर्घ अक्षर की भी गुरु संज्ञा होती है। ठीक है। कभी कभी दीर्घ अक्षर मिलता है और संयोग परे मिलता है,
तो उसमें तो वहां पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। जब निरपवाद रूप से गुरु अक्षर जो है ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा संयोग पर रहते हैं। ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा। अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जैसे शांतनु, शांतनु, तो शाह जो है यहाँ संयोग बने रहते, पर उस सूत्र का अर्थ है संयोग बने रहते ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है। दीर्घ अक्षर की गुरु संज्ञा होती है। तो नी का शांतनु शब्द मैंने ढूंढा, ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है। ह्रस्वम लघु संयोग गुरु दीर्घम से, इनका गुरु नाम हो गया। तो गुरु अक्षर को वो करना है, प्लुत करना है। गुरु नृतो, रिकार को छोड़कर कोई गुरु अक्षर हो, रिकार वर्जित गुरु हो, अनंत श्यापी एक एक से, अनंत को भी एक एक करके प्लुत हो जाता है। तो ये सारा यहाँ पर हमने वो देखा। तो ये अष्टाध्यायी के 3-4 सूत्र मैंने बता दिए। कुकल ह्रस्व दीर्घ संयोगे गुरु, ह्रस्वम लघु संयोग गुरु, लोन संयोग दीर्घ से। फिर ये उच्चारण करने वालों के दोष हैं। ग्रस्तम, निरस्तम, अविलंबितम, अवलंबितम, निरहतम, अम्बुकृतम, ध्मातमथो विकम्पितम, संदष्टमेणी कृतमर्धकम द्रुतम, विकीर्णमेता स्वर दोष भावना। ये स्वर दोष भावनाएं, स्वर में जो दोष की भावनाएं, एतः स्वर दोष भावना, विकीर्णम। 12 स्वर दोष भावना है, स्वर दोष की जातियां हैं। तो ग्रस्तम, जीवा मूल के निग्रह होने पर ग्रस्तम बनता है। जीवा मूल से निग्रह स्तंभनम कठोरतम, जीवा मूल जो है ना उसका स्तंभन हो जाए, ऐसे फिर उच्चारण करेंगे तो एक ग्रस्त दोष आएगा। उच्चारणम इति अध्यार्यते, ग्रस्तम निरस्तम अवलंबितम इत्येवं रूपेण पठ्यते। अथ दोष इति अध्यार्यते तदा ही भाष्ये संवृता कलो धुमाता एणी कृतोम्बु कृतोर्धको ग्रस्तो निरस्त प्रगीता उपगीता क्षीणो रोम से इत्यम रूपेण पुल्लिंगेन पठता। महाभाष्य में ये पुल्लिंग में पढ़े हैं और यहाँ ये नपुंसकलिंग में पढ़े हैं। भाष्यकार ने ऐसे पढ़े हैं, संवृत कलो ध्मात एणीकृत अम्बुकृत अर्धक ग्रस्त निरस्त प्रगीत उपगीत क्षीण रोमस, ऐसे पढ़े। और यहाँ पर ग्रस्तम निरस्तम अवलंबित ये नपुंसकलिंग में पढ़े हैं। तो कैसे संगति लगेगी? जैसे ग्रस्तम दोष है, ये तब होगा जब जीवाया मूलस्य निग्रहम कृत्वा उच्चारणम भवति। स्तंभन कठोर करके, जीवा मूल को कठोर करके उच्चारण करेंगे तो ग्रस्त दोष होगा। उच्चारणम का अध्ययन करेंगे तो नपुंसकलिंग, और दोष का अध्ययन करेंगे तो पुल्लिंग। बस इतनी बात है।
उच्चारणम शब्द का अध्ययन करेंगे ना, ग्रस्तम उच्चारणम, निरस्तम उच्चारणम, अवलंबितम उच्चारणम, निरतम उच्चारणम, अम्बुकृतम उच्चारणम, धमातम उच्चारणम, विकम्पितम उच्चारणम, संदष्टम उच्चारणम, एणीकृतम उच्चारणम, अर्धकम उच्चारणम, द्रुतम उच्चारणम, विकीर्णम उच्चारणम, ऐसा ऐसा संगति लगेगी। और यदि दोष जोड़ेंगे, ग्रस्त है दोष है, निरस्त है दोष है, अवलंबित है दोष है, निर्हत है दोष है, अम्बुकृत है दोष है, धमात है दोष है, विकम्पित है दोष है, संदष्ट है दोष है, एणीकृत है दोष है, अर्ध का एणीकृत आगे अर्ध का दोष है, द्रुत दोष है, विकीर्ण में सदोष भवन, ये विकीर्ण दोष है, स्वर दोष भावना। मुझे इसका उच्चारण कैसे होगा? किसका? इसी वाले को। किसका? जीवा मूल देख रहे हैं। इनका उच्चारण जैसे लक्षण बताए वैसे ही करना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा कि जीवामूल को कठोर करके बोलेंगे, जैसे अब ये जैसे क ख ग घ है, जीवामूल से बोलते हैं इनको, तो क ख ग घ ऐसे बोलेंगे तो ग्रस्त दोष हो गया। क ख ग घ ऐसे करेंगे। और निरस्तम, कंठादि स्थानम कर्णम जिह्वाम अपकृष्य उच्चारणम, अर्थात वर्ण से उच्चारण स्थान करने यथावत प्रयत्न विधाय, प्रयत्नम अविधाय अग्निम वर्ण से पुरतो विद्यमान वर्ण से उच्चारणवत स्थान करणयोश्चेष्टितम व्यापार एवं अनियंत्रित स्थान करणाभ्याम इतस्ततः प्रचलिताभ्याम वर्णस्य यथावत् उच्चारणस्य अभावात् स स वर्ण स्व स्व स्थान करणाभ्याम अपकृष्टो भवति। अवलंबितम, कहीं कहीं अविलंबितम पाठ है, अविलंबितम तो फिर अर्धकम द्रुतम से ही निकल गया अर्थ। वर्णांतर असंभिन्नम इति यावत्, अवलंबितम का अर्थ है वर्णांतर के साथ जो मिला हुआ नहीं है। वर्णांतर असंभिन्नम, संभिन्न माने मिला हुआ। वर्णांतरम आश्रित्य उच्चारण, वर्णांतर असंभिन्नम, वर्णांतर को आश्रय करके उच्चारण कर रहे हैं, वर्णांतर का आश्रय करके, वर्णांतर असंभिन्नम, वर्णांतर असंभिन्नम, वर्णांतर असंभिन्नम आर्य मर्यादा, ऐसा आता है चरक के श्लोक में। नहीं, इसके विदुर नीति के एक श्लोक में पढ़ा है पंडित के लक्षणों में, असंभिन्न आर्य मर्यादा, पंडित लक्षणम, पंडित लक्षण, पंडित के लक्षण को धारण करता है जो असंभिन्न आर्य मर्यादा, जो आर्य मर्यादाओं को जिसने मिलाया नहीं है ना, असंभिन्न। पंडित आख्याम लभेत से, पंडित इस उपाधि को प्राप्त करता है। बहुत सारे विदुर नीति के श्लोक दिए मेरे ध्यान ने, वर्णोच्चारण शिक्षा नहीं, वो व्यवहार भानु में संकलित करके रखे। तो वहां पर एक शब्द उच्चारण एक याद आ रहा है मुझे, असंभिन्न आर्य मर्यादा, आर्य मर्यादाओं को जिसने नहीं तोड़ा है। संभिन्न मैंने तोड़ दिया, मिला दिया, आर्य मर्यादाओं को जिसने, यहाँ पता नहीं, यहाँ शब्द तो ये लिखा है असंभिन्न, वर्णांतर दूसरे वर्ड के साथ असंभिन्न,
मिला हुआ। समभिन्न जो है वो असमभिन्न का अर्थ अलग होता है क्या? वर्णांतर से असमभिन्न, और वर्णांतर के साथ मिला हुआ, न मिला हुआ, वर्णांतर सम। निरतम आघात प्रहार कृत्वा उच्चारण, आघात की तरह प्रहार करके उच्चारण। अम्बुकृतम ओष्ठयोर अवरोधनम कृत्वा उच्चारण, दोनों ओठों को ऐसे वो करके उच्चारण करते हैं, दोनों ओठों को दबा करके ना, जैसे पानी मुंह में डाल करके बोले कोई। स्पष्ट नहीं सुन पाएगा, अस्पष्ट उच्चारण दोष है ये। अम्बुकृतम लुप्त वर्ण पदम ग्रस्तम निरस्तम त्वरितोदितम, वर्ण उसका दिया है अमर कोश का। लुप्त वर्ण पदम ग्रस्तम, ग्रस्त वो जिसका वर्ण पद लोप हो गया। ग्रस्तम निरस्तम त्वरितोदितम। अम्बुकृतम सनिष्ठीवम अबद्धम स्याद अनर्थकम। अम्बुकृतम सनिष्ठीवम, पानी भर करके जैसे कोई बोले, अवरुद्धम अबद्धम स्याद अनर्थकम, व्यक्त होता हुआ भी ऐसे सुनाई पड़ता है जैसे मुख ही मुख में बोल रहा है। धमातम श्वास भूयिष्ठतया ह्रस्व भी दीर्घ लक्ष्यते, श्वास की अधिकता से ह्रस्व अक्षर भी दीर्घ के समान सुनाई पड़ता है। विकम्पितम ससंभ्रमम सकंपम यथा स्यात् तथा उच्चारणम। संदष्टम हनुद्वयम समीपमानीय निष्पीड्य उच्चारणम। वर्धित उच्चारणम संदष्टम। एणीकृतम उच्चत्व नीचत्व रूप विषय विषम ध्वनिना विषमागत्या उच्चारण। एणीकृतम जैसे कि कोई होता है ना, ये हरिण कूद कूद करके चल रहा हो, ओकार है या औकार है ऐसा संदेह हो जाएगा। उच्चत्व नीचत्व रूप विषय विषम ध्वनि न विषमगत्या व उच्चारणम। अर्धकम दीर्घोपि ह्रस्व विकाल संकोचन उच्चारितम। द्रुतम अभ्यास कालाद अन्यस्मिन् अपि काले अत्यधिक शीघ्रतम तया उच्चारण। एक अभ्यास काल होता है वर्णों के उच्चारण में। एक श्लोक कहा है कैसे कैसे बोलना चाहिए, तो वहां ये बताया 3 वृत्तियां होती है। अभ्यासार्थे द्रुताम वृत्तिम, अभ्यास के लिए तो द्रुत वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वृद्धिराधि गुणायो गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु एक दीदी वे विटा मथोनंतर से होगा। अभ्यास के लिए तो जल्दी जल्दी उच्चारण करते हैं। और दूसरा है कि अभ्यासार्थे द्रुताम वृत्तिम प्रयोगार्थे तो मध्यमाम, जैसे दूसरे को हम बताते हैं, व्यवहार करते हैं, उच्चारण सामान्य रूप से जो एक व्यवहार चलता है ना लोक में, तो मध्यम वृत्ति का आश्रय करना चाहिए। शिष्याणाम उपदेशाय वृत्तिम आश्रय विलंबिता, शिष्यों को जब पढ़ाते हैं तो विलंबित वृत्ति में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो उस वृत्ति में ये कहा है कि उस द्रुत वृत्ति माने द्रुत शब्द का अर्थ है अभ्यास कालात अन्यस्मिन् अपि काले। अभ्यास काल जो होता है ना, कई कई लोग बहुत जल्दी बोलते हैं तो कहते हैं इतना जल्दी बोलता है कुछ समझ में नहीं आता, उच्चारण दोष हो जाता है ना।
मैंने कई देखे, याद आ रहे हैं मेरे को। बोलते समय इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि वो समझ में नहीं आता सुनने वाले को, तो कह रहे हैं वो उच्चारण दोष हो जाता है। विकीर्णम वर्णानाम शब्दानाम व विप्रसृतानाम इव यथोचित संबद्धता राहित्येन उच्चारणम। यथोचित संबद्धता राहित्य से उच्चारण करना। शब्दानाम शुद्धोच्चारण है, वर्णानाम संबद्धता अर्थात यथोचित वर्ण विभाजन अतितराम आवश्यकम भवति। अन्यथा असंबद्धतया अनुचित यति का प्रयोग से अर्थ राहित्यम विपरीतार्थकम संबंध भेदात यति भेदात अर्थ भेदो भवति। यति भेद से अर्थ भेद हो जाता है ना। जैसे मैं कहूं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, फिर रोको मत, यहां यति लगाएंगे, विराम लगाएंगे, तो अर्थ इस वाक्य का दूसरा निकलेगा, जाने दो, रोको मत जाने दो। और यदि रोको के ऊपर यति लगा दिया तो रोको मत जाने दो। ठीक है, तो वही कह रहे वर्णानाम शब्दानाम विप्रसृतानाम यथोचित संबद्धता राहित्य उच्चारण। यथोचित संबद्धता रहित करके शुद्ध आचार्य वर्णाचा वर्णानाम संबद्धता अर्थात यथोचित वर्ण विभाजन, यथोचित वर्ण विभाजन अतितराम आवश्यकम भवति। असंबद्धता के कारण वो जो है विपरीतार्थ हो जाते हैं। ये 12 स्वरदोष भावना, स्वरदोष जातियां हैं, भावना यहाँ पर जातियां हैं। यद्यपि में स्वर संबंधी नो दोषा उक्ता, फिर भी केचन दोषात्र व्यंजनोच्चारण भी भवितुमर्हति। भाष्यकार ने और स्वर दोष गिने हैं, वो भी संवृत दोष दिया है, मतलब आकार असंवृतों का विपरीत प्रयत्न से, जो असंवृत हैं माने विपरीत प्रयत्न वाले वर्ण हैं, उनको संवृत वर्ण के समान संकुचित कंठ से उच्चारण। जैसे आ ई, इनको हम क्या करते हैं, गले को खोल करके उच्चारण करते हैं, आ ई उ। और यदि हम संवृत बोलेंगे तो जैसे अ बोलते हैं, अ ई उ, गले को संवृत करके बोलेंगे तो ये दोष हो जाएगा। और कल दोष काकल के उच्चारिमाणे वर्णानाम काकल के उच्चारण। जो काकलक से उच्चारण किया जाता है जीवा मूल से, तो दूसरे वर्ण को भी उसी तरह उच्चारण करेंगे तो ये दोष हो जाएगा, कल दोष है। ओम गुरु जी। ओम गुरु जी। जी जी, थोड़ा जोर से बोलो। गुरु जी एतत् काकले काकल दोष किं वर्तते? क्या काकल दोष? दोष काकलक यही होता है, जिह्वा मूल से उच्चारण होते हैं ना, जो जिह्वा मूल से जो उच्चारण, वहां जो काकलक एक मुख में जब मुख खोलते हैं तो एक वो छोटा सा एक प्रलम्ब एक मांस का खंड लटक रहा होता है ना मुख, इसमें हमारे उसमें मुख में, हाँ जी। जी को काकलक कहते हैं। वही है काकलक, तो गुरु कल जी दोष वही है। काकलक से उच्चार्यमान जो वर्ण है उससे अन्य वर्णों का भी काकलक से उच्चारण करेंगे तो कल दोष हो जाएगा। प्रगीत सामगान की तरह, सामगान की तरह भी उच्चारण करते रहते हैं ना। वो वहां पर गया फिर वहां पर बोलने लगा,
कि भाई मैं तो नहीं आऊंगा, ये सब गा गा करके बोलते हैं कई लोग, ये भी दोष है। उपगीत समीप वर्णांतर गीत्यानुरक्तोच्चारणम, समीप वर्णांतर की के साथ अनुरक्त करके उच्चारण। क्षीण कंपन युक्तम उच्चारणम, कंपन युक्त उच्चारण करते हैं, कुछ गंभीरता से उच्चारण करते हैं। रोमशः अथुदात्तादि स्वरोच्चारण संबंधी दोषा प्रदर्शनते, असंदिग्धान स्वरान ब्रूयात। उदात्त स्वरित जो प्रत्यय स्वर हैं उनको संदेह रहित होकर के यथावत विस्पष्टता से उच्चारण करना चाहिए। अविप्रकृष्टान उदात्तादि स्वरान अथवा आकारादि स्वरान संधि स्थलेषु अविप्रकृष्टान निकटस्थान दूरे कृत्वा न उच्चारयेत, दूर करके उच्चारण नहीं करना चाहिए। अकंपितान, ये सब दिया है, ठीक ठीक उच्चारण करना चाहिए। अतो अन्य व्यंजन दोषा यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, ज्यादा ना पढ़े तो भी कहा है पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र व्याकरण तो पढ़ी ले कम से कम। स्वजन स्वजनो माभू, कोई स्वजन को स्वजन ना बोल दे, सकल को शकल ना बोल दे, सकृत को सकृत ना बोल दे। सहसै तेषां वर्णानाम् उच्चारणे प्राप्तो प्रायो वक्तारः स्खलन्ति, अतो भाष्यकारेण उच्चारयित्रीणां ध्यानम् आकृष्टम्। तीन जो सकार है ना, इनके उच्चारण में प्राय उच्चारण करने वाले स्खलित हो जाते हैं, ठीक ठीक उनको उच्चारण हो नहीं पाता है। और फिर ये एक वो है माधुर्य अक्षर व्यक्ति, उच्चारण करने वालों के गुण, यहाँ पर ये कैसे छूट गया। माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थन से षडेते पाठ का गुण, ये श्लोक भी दिया है वहां, तो इसमें वो श्लोक आया नहीं, कहां रह गया। स्वामी दयानंद जी वाली पुस्तक में तो है ये, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, अलग अलग अक्षर को बोलना धैर्य पूर्वक लय के साथ, और चकार से सत्य भाषण आदि भी होता है। कितने प्रकरण है, 8 प्रकरण बन गिना रखे हैं स्वामी दयानंद जी ने, युधिष्ठिर मीमांसक जी ने, उदयनाचार्य जी ने भी 8 प्रकरण गिनाए हैं। लेकिन प्रचेता जी डॉक्टर विजयपाल शास्त्री, प्रचेता जो उनको हम बोलते हैं ना, उन्होंने तो 7 प्रकरण ही बताए हैं। यहाँ शिक्षा वर्णोच्चारण शिक्षा में 8 प्रकरण नहीं है, 7 प्रकरण बैठते हैं। और इन पुस्तकों में स्वामी दयानंद जी वाला जो हिंदी में पुस्तक है, युधिष्ठिर मीमांसक जी हैं, और एक शिक्षा शास्त्र पुस्तक विस्तार से लिखी है उदयनाचार्य जी ने, वो भी 8 प्रकरण बताते हैं, पर ये 7 बताते हैं। उनका तर्क ये है, प्रक्रम एषोथ नाभि तलात् इति वाक्य रचना स्वारस्य बलेन एकमेव प्रकरणमत्र निर्दिश्यते। प्रक्रम एषोथ नाभि तलात्, केवलं नाभि तलात् इति पदं साकांक्षं तिष्ठति इति कृत्वा न तेन कश्चित् भिन्ना प्रकरण रूपार्थो ग्रहीतुं शक्यते। जैसे नाभि तलात् एक प्रकरण बता दिया, तो बोले वो तो सापेक्ष पद है, वो अलग प्रकरण कैसे होगा। साकांक्ष रहता है नाभि तलात्।
तो प्रक्रमेशोथ, प्रक्रमेश अथ नाभितलात्। तो प्रक्रम शब्दार्थ विषय भी विविधन्ते, प्रक्रम शब्द के अर्थ में भी भिन्न भिन्न मत बताते हैं। वर्णानाम क्रम विशेषाय प्रक्रम शब्द निश्चिते प्रायण अर्थो गृह्यते। वर्णों का क्रम विशेष को प्रक्रम कहते हैं, परम प्रचेतो महाभागास्तु प्राचीन शिक्षा ग्रंथानुसारितया महाभाष्यानुरोधेन च, महाभाष्य के अनुरोध से उच्चैरुदात्त इति सूत्र भाष्य वार्तिक निर्दिष्टम प्रक्रमम एव मन्यन्ते। सूत्र भाष्य वार्तिक में ना प्रक्रम आया है, तो उसी को सचैथम उच्च नीच से अनवस्थितत्वात् संज्ञा प्रसिद्धि इदम उच्च नीचम अनवस्थित पदार्थकम तदेवी कश्चित् प्रति उच्चैर भवति कश्चित् प्रति नीचै एवं कश्चित् कंचित अधियानम आह किम उच्चैरोरुयसे शनैः वर्तता। जैसे कोई पढ़ रहा था ना, तो बोला दूसरा व्यक्ति, अरे क्यों चिल्ला रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोल ले। और उसी व्यक्ति को दूसरा कोई आया बोला किम अंतर्दंत के नदी से, क्या दांतों के भीतर ही भीतर बोलता चला जा रहा है, थोड़ा ऊंचा भी बोल ले। एक ही व्यक्ति को दो व्यक्ति अलग अलग समय आकर के ऐसे बोल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, उच्च और नीच शब्द जो है ना, ये अनवस्थित पदार्थ के अनिश्चित अर्थ वाले हो गए ना, सापेक्ष हो गए। तस्य अनवस्थितत्वात् संज्ञा अप्रसिद्धि। तो बोले लक्षण कर देंगे, आयामो दारुण्यम अणुता खस्येति उच्चैकराणि शब्दस्य, मार्दवम अन्वसर्गो मार्दवम उरुता खस्येति नीचैकराणि शब्दस्य, ऐसे लक्षण कर देंगे। उदात्त का लक्षण है आयाम, गात्रों का निग्रह, दारुण्य स्वर की रूक्षता, और अणुता खस्य कंठ विवर की अणुता संवृत्ता, ये तो उदात्त बोलने में होता है। और अन्वसर्ग मार्दम, अन्वसर्ग गात्राणाम शिथिलता, मार्दम स्वर से मृदुता स्निग्धता, उरुता खस्य और महत्ता कंठ से, कंठ को विस्तार करके बोलना, ये उदात्त उच्चारण में, शब्द के उदात्त उच्चारण में ये स्थिति बनती है। एतद् अनैकांतिकम कहते ये भी कोई सुनिश्चित नहीं दिखाया जा सकता। यद्यल्प प्राण सर्वोच्च तद्धि महाप्राण सर्वनीच। महाभाष्य में ये सारी चर्चा आ रही है कि जो अल्प प्राण वाला व्यक्ति है, थोड़ा कमजोर है, उसका तो उस वो जो बोलेगा तो वो तो अपनी ताकत लगा के सारी बोल देगा, पर महाप्राण सर्वनीच, कोई बलवान आदमी के लिए तो बहुत ही नीची ध्वनि रहेगी। तो ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत करके भाष्यकार पूर्वोक्तम लक्षणम सिद्धांतत्वेन जैसे सिद्धांतत्वेन पूर्वोक्त लक्षणम सिद्धांतत्वेन स्थापयितुम वार्तिकम अवतारयन्नाह। पूर्व पक्ष दिखाकर भाष्यकार जो है लक्षण को सिद्धांत रूप से स्थापित करने के लिए वार्तिक को अवतारित करते हुए बोलते हैं, सिद्धम तु समान प्रक्रम वचनात्, सिद्धमेतत् कथम समान प्रक्रम वचनात्, समाने प्रक्रमे इति वक्तव्यम, अपने प्रक्रमा उरा कंठस्य ऐसे बोले महाभाष्य में। अर्थात प्राचीन शिक्षा ग्रंथेषु प्राच्य ग्रंथेषु च सवनत्रय रूप त्रिविधा प्रक्रमा, वायुत्थान रूपो मंद मध्य तीव्र रूप प्रयास, नाभितला यदि समान नाभितल से समान है, तदा अल्प प्राण महाप्राणयोरस्मिन् समाने प्रक्रमे सति, नाभितल से यदि समान प्रक्रम है तो अल्प प्राण और महाप्राण का इस समान प्रक्रम में होने पर
आयामो दारुण्यम इत्यादि तैतरीय प्रातिशाख्यगतम लक्षणम एवं वार्तिक कृता कात्यायनेन समर्थ्यते। समान प्रक्रम वचनात् ऐसा बोले वार्तिककार, तो प्राचीन शिक्षा ग्रंथों में, प्रातिशाख्य ग्रंथों में सवन त्रय रूप जो त्रिविध प्रक्रम दिखाया, नाभितल से यदि समान होगा तो अल्प प्राण महाप्राण और अस्मिन समाने प्रक्रमे सति, अल्प प्राण और महाप्राण का इस समान प्रक्रम के होने पर आयामोदाहरण इत्यादि वो जो लक्षण है वही वार्तिककार ने, कात्यायन ने समर्थन किया है। पाणिनीय शिक्षा वृद्ध पाठे भी अंतिम भागे तत्र यदा सर्वांगानुसारी प्रयत्न तीव्रो भवति, ऐसा कहा सर्वांगानुसारी प्रयत्न जब तीव्र होता है इत्यादि वचन सस्फुटतया संवादितया भाष्य वार्तिक कृत वचनानां, भाष्य वार्तिक कृत वचनानां दृश्यते, कृत वचनानां स्फुटतया संवादिता, भाष्य वार्तिककार के वचनों की संवादिता दिखाई देती है। एतदेव से त्रिधा बद्धो वृषभोरोर्मिति इत्यत्र मंत्र व्याख्यान प्रसंगे पस्पसायां भाष्य ग्रहण त्रिषु स्थानेषु बद्धा उर्सी कंठे सिद्धि उक्त्वा संकेतितम्। तो समान प्रक्रम को ये तो ऐसे ही बता रहे हैं कि मानी नाभि तल से यदि समान है तो वो समान प्रक्रम हो गया है। तो इस तरह से ये ओम गुरुजी जी जी, निरस्तम पूछना था एक बार, क्या होता है? निरस्त हाँ जी। ग्रस्तम निरस्तम स्थान करणापकर्षे कंठादि स्थानानि करणम जीवाम च कृष उच्चारण। निरस्त ऐसा है कि कंठादि जो स्थान होते हैं उन स्थानों में कर्ण का अपकर्षण करके उच्चारण, मानी वर्ण से उच्चारणे स्थान करने और यथावत प्रयत्न अभिधाय, स्थान और कर्ण का यथावत प्रयत्न न करके अग्रिम वर्ण से पूर्वो विद्यमान वर्ण से उच्चारणवत स्थान करने चेष्टितम व्यापार। अग्रिम वर्ण के सामने विद्यमान वर्ण का उच्चारण की तरह स्थान करने चेष्टितम अयम भाव अनियंत्रित स्थान करणाभ्याम इतस्ततः प्रचलिताभ्याम, अनियंत्रित स्थान करणों के द्वारा वर्ण से यथावत उच्चारण से अभावात स्थान और कर्ण अनियंत्रित होकर के जब उच्चारण करेंगे तो उसको निरस्तम कह रहे हैं। स्व स्व स्थान करणाभ्याम अपकृष्टो भवति एतदेव निरस्तम इत्यनेन उच्यते निष्ठुरम त्वरितम इति कैयटा, और कैयट जो है उसको त्वरित ही बताते हैं। निरस्तम का अर्थ है त्वरितम, लेकिन ये अनियंत्रित स्थान करण से इधर उधर प्रचलित हुए से वर्ण का यथावत उच्चारण से अभावादि स वर्ण स्व स्व स्थान करणाभ्याम अपकृष्टो भवति। तो वैसे पता लग जाता है हमारे को, वैसे दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है तो फिर पता लगता है हमारे को कि ये तो ठीक नहीं बोल रहा है। हमसे ही पूछे एक एक तो वैसा बोल करके दिखाना थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन जब दूसरा बोल रहा होता है ना व्यवहार में, तो हमें ये सारे दोष पता लगते हैं। जो सावधान होता है दूसरे के बोलते हुए और अपने भी बोलते हुए, हम भी जब बोलते हैं तो हमको वो अच्छा महसूस नहीं होता है कि उच्चारण ठीक नहीं हो रहा है। जैसे गाने वाला गाना गाता है ना, तो उसको पता लगता है, दूसरा गा रहा हो या स्वयं गा रहा हो, तो गाने वाले को पता लगता है कि मेरा स्वर अच्छा निकल रहा है, दूसरे का स्वर अच्छा निकल रहा है। यही बात यहाँ पर भी है। ओम शांति शांति शांति।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता स्मः